बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करना है। इसमें हमें 3 सेट दिए गए हैं। लेट u इज इक्वल टू a b c d e f g h i j। जो हमारे पास सेट u है उसके एलिमेंट a से लेके j तक हैं। उसके बाद सेट a है। सेट a के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं a b c d g h और b के जो है वो हमें c d e f j ये एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, करना क्या है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर दी सेट्स। हमने डी मॉर्गन लॉज जो है वो इन सेट्स के लिए वेरीफाई करने हैं। ड्रॉ वेन डायग्राम, और उसके साथ साथ जो है वो हमने इसकी वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, यानी हम वेरीफाई करेंगे डी मॉर्गन लॉज के जरिए से भी और वेन डायग्राम के जरिए से भी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं डी मॉर्गन लॉ क्या होते हैं। डी मॉर्गन लॉ हमारे पास होते हैं, हमारे पास कोई से दो सेट हों ए और बी, तो वो कुछ इस तरह से, अगर हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो हमारे पास बराबर होता है इन दोनों सेट्स का। एक तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट है वो अलग अलग हो जाएगा और उसके साथ जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा पहला लॉ। जो दूसरा लॉ होता है उसमें ये होता है कि ए हमारे पास इधर लेफ्ट साइड पे अगर इंटरसेक्शन है और होल का कॉम्प्लीमेंट है तो वो क्या होगा, एक तो कॉम्प्लीमेंट दोनों का अलग हो जाएगा और उसके साथ जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन के साथ जो है वो यहाँ पे चेंज होगा और इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन के साथ चेंज हो जाएगा। ये दो डी मॉर्गन लॉ होते हैं। यहाँ पे हमने इनको जो है वो वेरीफाई करना है, तो हम अपने जो है वो पहले लॉ की तरफ चलते हैं। ये हमें सेट्स दिए गए हैं यू ए और बी। यू हमारे पास आपको पता है यूनिवर्सल सेट होता है, सबसे बड़ा सेट होता है जो सेट अंडर कंसिडरेशन होते हैं। तो यहाँ से जो है वो हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमेशा जब हमारे पास ब्रैकेट इन्वॉल्व होती है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, पहले हमारे पास सेट ए है तो सेट ए लिख लेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी जी एच। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन का जो ऑपरेटर है वो ऐड करेंगे। उसके बाद सेट बी है, सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे सी डी ई एफ जे। ठीक है, अब यूनियन आपको पता है कि हम यूनियन में सारे एलिमेंट्स को एक तो इकट्ठा करके लिखते हैं, दूसरा उनको अरेंज करके लिखते हैं। तो हम इनको इकट्ठा भी कर लेंगे और अरेंज भी कर लेंगे। ए बी सी डी, उसके बाद ये ई एफ जी, ये वाला एच और ये जे। ठीक है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो उनको हमने कंबाइन भी कर दिया और उसके साथ जो है वो हमने इसको तरतीब से भी लिख दिया है। ठीक है, अब हमने ये कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि u में से हमने इसको माइनस करना है। ठीक है, तो सेट u में से जब हम इसको हम u लिखेंगे a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास बराबर होगा u माइनस a यूनियन b। ठीक है, यानी u में से हमने उसको माइनस करना होता है जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, u माइनस a करेंगे, यानी u में से सेट a को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो a यूनियन b हमने लिया है ना उसको हम u में से माइनस करेंगे। तो पहले सेट u है तो हम u लिखेंगे। ठीक है, सेट u के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें दिए गए हैं a से लेके j तक, सारे तरतीब से a b c d e f g h i j। फिर दरमियान में ऑपरेटर कौन सा है, माइनस का है, और a यूनियन b के जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो हम लिख देंगे। ठीक है, a b, ये भी हमारे पास a b c d e f g h तक सारे हैं, c d e f g h के बाद हमारे पास आई नहीं है और हमारे पास है j, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब माइनस का मतलब ये होता है कि हमने इस सेट के, जो पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो इसमें ना हो। ठीक है, इसके तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो इसमें ना हो। अब देखें
ए इसमें है, बी मौजूद है, सी है, डी यहाँ पे मौजूद है, ई भी एक जैसे है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, आई यहाँ नहीं है, आई लिख देंगे, और जे भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या निकलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अब हम इसके साथ ही जो है वो वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि जो हमारा सेट यू होता है वो हम उसको रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम रेक्टेंगल बनाते हैं, और उसके बाद जो दूसरे सेट होते हैं हमारे पास उनको हम जो है वो सर्कल के जरिए से शो करवाते हैं। ठीक है, तो सर्कल जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि जो सेट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं या फिर ओवरलैपिंग होते हैं। तो जब डिसजॉइंट होते हैं तो फिर हम जो उनके सर्कल बनाते हैं वो एक दूसरे को कटा नहीं करते। ठीक है, एक दूसरे को कट नहीं करते। लेकिन जब हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं तो हमारे सर्कल भी ओवरलैप्स करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो सेट ए और बी हैं इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, जैसे कि हमारे पास सी डी इसमें भी है। ठीक है, यानी हमारे पास ये क्या है, कॉमन सेट्स हैं, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम जो अपने सर्कल बनाएंगे ए और बी के लिए वो ओवरलैपिंग बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सेट यू बन जाएगा, सबसे बड़ा सेट है, और ये दोनों इसके अंदर हैं। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं ये हमारा सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। तो हम पहले ए और बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो जो बच जाएंगे वो हम यू में लिख देंगे। तो हमारे पास जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स हैं ए बी, और जो सी डी है, देखें यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, जो सी और डी है ना वो दोनों में है, इसको हम अपने जो ओवरलैपिंग एरिया है उसमें लिखेंगे। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हमारे सर्कल्स में आ जाएंगे। ठीक है, इसे दो एलिमेंट्स जो है ये इनमें कॉमन है। तो यहाँ पे ए बी सी और डी जो है ये हमारे पास कॉमन है। उसके बाद हमारे पास सेट ए में है जी और एच। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है ई एफ और जे, और यू सेट जो है उसमें हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके जे तक। तो हम देख लेते हैं जो मिसिंग है अब वो हम यू में लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई मिसिंग है, और जे हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो यू के लिए जो है वो बचा है ना, वो सिर्फ हमारे पास आई बचा है। अब हमने इसको कर लेना है शेड। अब शेड हमारे पास जो फाइनल आंसर होता है ना वो एरिया शेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्व होने के बाद ये होल कॉम्प्लीमेंट जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास आया है आई। आई कहाँ पे है, यू में है, तो सिर्फ यू जो है ना, यू वाला एरिया जो है वो हमारे पास शेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है वो हम आप कलर भी कर सकते हैं, और जो है वो इसको सीधी लाइनों के जरिए से भी इस तरह से भी शेड कर सकते हैं। ख्याल ये करना है आपने कि सिर्फ जो यू वाला एरिया है ना उसको ही करना है हमने, अपना ए और बी जो है वो हमारे सोल्यूशन में शामिल नहीं है। तो ए और बी जो है वो हमारे पास शेड नहीं होंगे। ठीक है, इसको स्केल के जरिए से भी कर सकते हैं और इसको आप हैंड फ्री शेड भी कर सकते हैं। अगर आप बगैर स्केल के सीधी लाइनें अच्छे लगा लेते हैं, ये देखें, तो आप इसको जो है वो हैंड फ्री शेड भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो स्केल से जरा ये है कि खूबसूरती बन जाती है। ठीक है, तो ये देखें ये मैंने यहाँ पे ए और बी को जो है वो शेड नहीं किया। ठीक है, तो हमने अपना सिर्फ यू शेड किया है। तो ये इसकी बन गई है वेन डायग्राम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, ये हमने किसको शो करवाया है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो है ना वो हमने पहले अपना कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट जब लेते हैं तो यू में से उस सेट को हम माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम सेट यू लिखेंगे। सेट यू जो है वो हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे।
हमने इसमें से माइनस करना है सेट ए को। सेट ए जो है वो हमारे पास है ए बी सी डी जी एंड एच। ठीक है, जब माइनस करते हैं तो फिर हम इस एलिमेंट के इस सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं जो इसमें नहीं होते। तो ये देखें, ये ए है, बी भी है, सी डी, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ई नहीं है इसका एलिमेंट, इसमें एफ नहीं है, उसके बाद जी और एच है। ठीक है, और फिर है आई और जे। ये हमने ले लिया अपना ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे किसके बराबर होगा, u माइनस बी के। तो पहले सेट u है तो u लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस बी हमने माइनस करना है, सेट बी लिख देंगे यहाँ पे। बी के एलिमेंट्स है हमारे पास सी डी ई एफ जे। यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, इसके इस सेट के हम वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ए यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ए आ जाएगा। बी सी मौजूद है, ये देखें सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है। उसके बाद इसका जी नहीं है इधर, जी के बाद एच नहीं है, आई नहीं है, जे यहाँ पे है, तो बस यहाँ पे हम अपने ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमने कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड कर लिए। अब हमने दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन लेना है, फाइनल जो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पे जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का फाइनल आंसर आया है, ये वाला हम इसको राइट करेंगे। ये है हमारे पास ई एफ आई जे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास ये वाला आंसर आया है, ए बी जी एच आई। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इन दोनों में कॉमन है, एक जैसे हैं। तो कौन से एलिमेंट हमारे पास एक जैसे हैं, ई इसमें है, इसमें नहीं है, एफ इधर है, इधर नहीं है, आई इधर है, इधर भी है, आई आ जाएगा हमारे पास, जे इधर है, इधर नहीं है। इसी तरह से जो है वो एलिमेंट सिर्फ हमारे पास आई मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो है वो हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी राइट हैंड साइड है, इसका भी आंसर हमारे पास क्या आया है, जो है वो आई आ गया है। तो सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम वेन डायग्राम को भी कंपेयर कर लेंगे, और अपना जो इसके आंसर्स आए हैं सेट्स की फॉर्म में, हम उसको भी कंपेयर कर लेंगे। तो फिर देखते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आई है राइट हैंड साइड के या नहीं आई। हाँ जी, यहाँ से देखिए, इसको हम कह देते हैं कि ये u है हमारे पास, इसको हम सेट ए कह लेते हैं और इसको हम सेट बी कह लेते हैं। ये अजाफी लाइन लग गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हम अपने एलिमेंट्स जो है वो राइट कर लेते हैं। जो दोनों में कॉमन है ना, वो यहाँ पे लिख देंगे सी और डी। जैसे हमने अभी अपनी लेफ्ट हैंड साइड में बनाई है ना, वैसे ही बिल्कुल बनाना है इसको। यहाँ पे हमारे पास है ए बी जी एच ई एफ जे, और यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ बचा था आई। ठीक है, तो जब हमने इसको सारे को सॉल्व किया है तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, तो वो भी हमारे पास क्या आया है, आई ही आया है। ठीक है, तो इसके जो है वो हम सिर्फ आई वाले पोर्शन, यानी हम सिर्फ सेट यू को शेड करेंगे। हम यहाँ पे सीधी लाइन से है वो लगाते हुए, आपने ए और बी को शेड नहीं करना, आपने सिर्फ सेट यू को शेड करना है। ठीक है, आप इसको वाया स्केल भी कर सकते हैं, और हैंड फ्री जो है वो इसको, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, लाइंस आप सीधी लगा सकते हैं, तो हम इसको शेड कर सकते हैं बगैर स्केल के भी। ठीक है, ये और मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है वो
यू को जो है वो शेड किया है। ठीक है, हम ए और बी को शेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर जो है वो सिर्फ यू में है। अब देखिए मैं आपको दोनों जो इसकी हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारी लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये थी, और ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम है, और इसका हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया था, आई। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड देखें, इसमें भी हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया है, आई, और हमारी वेन डायग्राम दोनों जो है वो क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। तो हम हमारा वाया टेबुलर फॉर्म और जो है वाया वेन डायग्राम जो है ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। आप एंड पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement। ये हमारा फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड लॉ की तरफ। हमारा जो सेकंड डिमॉर्गन लॉ है उसमें भी सबसे पहले जो है हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो अगर लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्शन है तो राइट साइड पे हमारी यूनियन है। ठीक है, और ए और बी के कम्प्लीमेंट अलग अलग हो जाएगा। इनको याद करना बहुत ही आसान है, स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है। तो अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे होल का कम्प्लीमेंट है और इंटरसेक्शन के साथ है तो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा और कम्प्लीमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट को सॉल्व करने से पहले जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है यानी ब्रैकेट के अंदर जो चीज है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सेट ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए है तो हम सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी जी एच, इंटरसेक्शन बी, सॉरी सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, सी डी, सी डी ई एफ जे। ठीक है, इनका लेना है हमने इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, ए बी सी डी इसमें भी है और सी डी इसमें भी है, सी और डी, उसके बाद और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब हम जो है वो इनका ले लेंगे कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो कंप्लीमेंट के लिए ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट ये हमारे पास बराबर होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी u में से हमने इसको माइनस करना है। ठीक है, तो पहले सेट u है तो हम सेट u लिख लेते हैं। सेट u के एलिमेंट्स आपको पता है a से लेके j तक है हमारे पास, a b c d e f g h i j। माइनस हमने करना है ये ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास क्या आया है, सी और डी। ठीक है, अब माइनस करने के लिए ये इनका डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ का ए इसमें नहीं है, बी नहीं है, सी है, डी है, उसके बाद ई से लेके जे तक भी कोई एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो ई एफ जी एच आई जे ये हमारे पास निकल आया है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसकी अब हम बना लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बिल्कुल वैसे ही कि हम अपना सेट यू के लिए एक रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है, और ए और बी के लिए हम ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाएंगे जो यू के अंदर होंगे। मुनासिब से रेडियस के साथ जो है वो हम इनके, ये हमने दो ओवरलैपिंग जो है वो सर्कल बना लिए हैं। ये हमारे पास यू है, इसको कहते हैं हम ए है, ये हमारे पास बी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो जो ओवरलैपिंग एरिया है उसमें लिखेंगे। हमारे पास ए और बी में जो है वो सी डी कॉमन है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद हैं जी और एच
बी के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास है सी, डी, ई, एफ और जे, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो सेट यू है उसमें हमारे पास है ए से लेके जे तक। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई नहीं है, आई को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, और उसके बाद है जे। ये कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब हमने करना है इसको शेड के। हमारा जो आंसर है, जो फाइनल आंसर आया है, वो हमारे पास क्या आया है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया है ए, बी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। तो यहाँ पे जहां जहां ये एलिमेंट्स हैं वो वाला एरिया जो है वो हम शेड कर देंगे। अब देखें, इसमें हमारे पास एक तो सेट यू है क्योंकि इसमें आई है, दूसरा है ए, बी, ई, ए, बी, ई, एफ, एफ के बाद है हमारे पास जी, एच, आई, जे। अच्छा, इसमें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सी, डी नहीं है। ये देखें, हमारे पास इसमें जो है वो सी, डी नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि ये वाला एरिया शेड नहीं होगा, और बाकी जो है वो हमारे पास यू भी शेड होगा, ए का ये वाला पार्ट शेड होगा, और बी का ये वाला पार्ट शेड होगा, यानी ओवरलैपिंग जो हमारे पास है वो एरिया शेड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है हम इसको शेड कर लेते हैं। आप इसको मजीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कलर पेंसिल्स का भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, और टाइम पे भी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया है तो इसी को सजाते रहना है, बाकी क्वेश्चन जो है वो आपके मिस हो जाए। तो बस हमारा मकसद जो है वो हमारा जो आंसर है ना उसको हाईलाइट करना है। हमारा जो ओवरलैपिंग एरिया है उसको हम शेड नहीं करेंगे, बाकी एरिया जो है वो उसको हम शेड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि आप हैंड फ्री लाइंस भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने स्केल की मदद से ही लगानी है। ये लें, ये हो गया है हमारा, ठीक है। यहाँ से जो है वो सी और डी को आपने बिल्कुल भी यहाँ से शेयर नहीं करना। अगर हल्की फुल्की लाइन आ भी गई है तो उसको जो है वो हम नीट कर देंगे वहां से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो वेन डायग्राम आ गई है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की। अब हम अपने जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, u माइनस ए। पहले हम सेट u लिख लेंगे। u हमारे पास है a से लेके j तक, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j। और यहाँ से हमने माइनस करना है a को, ठीक है। सेट a है हमारे पास a, b, c, d, और इसके साथ है जी, एच, ठीक है। इसमें से हमने इसको माइनस करना है, इसका डिफरेंस लेना है। इसका मतलब ये है हमने इस सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें नहीं है। तो इसका जो है वो हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई नहीं है, उसके बाद एफ नहीं है, जी है, एच है, और आई नहीं है, और जे नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे इसका बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी। तो सेट यू लिख लेंगे पहले, वो है हमारे पास ए से लेके जे तक, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। माइनस बी लिख दें। बी हमारे पास है सी, डी, ई, एफ, जे, ठीक है। डिफरेंस इसका भी हमने वैसे ही लेना है। इस सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें नहीं है हमारे पास। तो ए नहीं है, बी नहीं है, सी, डी है, इसमें ई भी है, एफ भी है, जी, एच, और आई।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है इन दोनों का यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले जो ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आया है हम वो राइट करेंगे। वो हमारे पास आया है ये वाला ई एफ आई जे, ई एफ आई जे यूनियन। फिर बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है हमारे पास वो ये वाला है ए बी जी एच आई। इन दोनों का ले लेंगे हम यूनियन, यानी एलिमेंट्स को हम अरेंज भी कर लेंगे, इकट्ठा भी कर लेंगे। तो ए है, बी है, फिर उसके बाद सी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है, ई के बाद एफ है, जी एच, एच के बाद आई भी है और जे भी है। ठीक है, हमने यूनियन ले लिया, एलिमेंट्स को इकट्ठा भी कर लिया और उनको अरेंज भी कर लिया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। ठीक है, अब हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम के लिए आपको पता है कि हमने रेक्टेंगल लेनी है अपने सेट यू के लिए, और सर्कल्स बनाने हैं हमने अपने ए और बी को शो करवाने के लिए। तो हम यहाँ से रेक्टेंगल बना लेते हैं और साथ ही जो है ना वो मुनासिब सा रेडियस लेके तो अपने दो सर्कल जो है ना वो ड्रा कर लेते हैं अपने इस रेक्टेंगल के अंदर, क्योंकि हमारे जो सेट ए और बी हैं वो यू के अंदर ही होते हैं। हाँ जी, ये देखें इसमें ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं हमारे। ठीक है, और क्योंकि सेट्स जो हैं वो हमारे चारों पार्ट्स में, यानी दोनों डिमॉर्गन लॉ के लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी सेम रहे हैं, तो हमारी जो वेन डायग्राम है वो भी सेम रहेगी। सिर्फ उनके जो शेड का जो है ना वो फर्क आएगा। ठीक है, वो आंसर के अकॉर्डिंग हमने उसको शेड करना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो ए यूनियन बी, सॉरी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट आया ना वो ये है हमारे पास ए बी ई एफ जी एच आई जे, यानी ए बी ई एफ जी एच आई जे। तो सिर्फ ये सी और डी इसमें शामिल नहीं है, बाकी ये सारा एरिया जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं शेड, सीधी लाइन लगा देंगे। याद रखना है सी और डी वाले को हमने शेड नहीं करना। जो एलिमेंट्स नहीं है वो एरिया हम छोड़ देंगे, बाकी जो है वो हम यू ए और बी का भी जो है वो एरिया शेड कर देंगे। ठीक है, ये देखें ये इसको मैंने शेड कर दिया है। हम सी और डी को जो है वो छोड़ देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारे जो आंसर्स हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब हमने चूंकि यू ए और बी को सबको शेड करना है, सिर्फ जो ओवरलैपिंग एरिया है सी और डी वाला जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये जो है वो इसको मैंने शेड कर दिया है। ठीक है, अब ये है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं आपको इसका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड भी दिखाती हूँ। ये देखें ये है हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी सी डी के अलावा बाकी सारा हमारा जो है वो एरिया शेडेड है। और यहाँ ऊपर से भी देखें हमारा जो आंसर है वो यही आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको भी देख लें आप, ये है हमारी राइट हैंड साइड, और ये इसका आंसर भी चेक करें और इसकी वेन डायग्राम भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं hence proved A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। आज के जो क्वेश्चन में हमने डी मॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव करना सीखे, उनके साथ उनकी जो वेन डायग्राम है वो हमने सीखी। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नजर आ रही होंगी स्क्रीन पे, उसको क्लिक करें और अगले क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो देखें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट जो है वो मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।